नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी की घटना सियासत में बनी हुई है। इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट आपको बता दें, राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। वहीं 24 घंटे हिरासत में रहने के बाद प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया है और राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी गई है। यूपी सरकार ने ये इजाजत दी है, 5 लोग लखीमपुर खीरी जाएंगे। और अभी की ताजा अपडेट आपको बता दें, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी की ये तस्वीरें आप एयरपोर्ट से देख रहे हैं, जहां राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। लखीमपुर जाने के लिए दरअसल राहुल गांधी जो है लखनऊ पहुंचे हैं। लखनऊ के बाद वो लखीमपुर जाएंगे। पिछले कई दिनों से हर विपक्षी पार्टियों ने ये कोशिश की कि बस किसी भी तरह लखीमपुर खीरी पहुंच जाए और अब यूपी सरकार ने राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी समेत और 3 लोगों को इजाजत दे दी गई है। इस पूरे मामले में क्या कुछ ताजा अपडेट है, उसे बताने के लिए हमारे सहयोगी युधिष्ठिर मौजूद है। युधिष्ठिर, अभी की ताजा जानकारी क्या कुछ मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेसियों का जो प्रतिनिधिमंडल था वो इस जिद पर अड़े हुए थे कि कैसे भी लखनऊ से सीधे लखीमपुर जाया जाए, और लगातार इन्होंने हंगामा भी किया, जैसे हाथरस कांड में किया था। इन्होंने नोएडा में जाकर के बवाल किया था, जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन बाद में इनको अनुमति दे दी थी कि सरकार को पता है अशांति फैलाने की ये लोग कोशिश करते हैं, इसी वजह से इनको अनुमति नहीं दी थी। लेकिन अब जब लखनऊ से अभी एक लखीमपुर निकलने वाला है, अभी जो खबर आ रही है सामने कि योगी सरकार ने इनको अनुमति देती है। 5 लोग हैं, जिसमें शायद ये तो प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं और एक चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री नए, और भूपेश बघेल हैं उनके साथ, और एक और है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग शुरू से ही जिद पर अड़े हुए थे कि कैसे हम लखीमपुर खीरी जाएंगे, वहाँ पर जाके वहाँ का स्थिति का जायज़ा लेंगे। अरे जायज़ा क्या लोगे, आपको दिख रही है सारी तस्वीरें, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन राहुल गांधी इसलिए भी निकले थे कि जिस तरह से प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया और उसके बाद एक अस्थायी जेल में पीएसी के गेस्ट हाउस में उनको जो है बंद करके रखा गया। उसके बाद जो है बाड्रा साहब भी बिलबिलाए हुए थे कि बहुत बड़ा जुर्म कर रही है सरकार, हमें मिलने नहीं दे रही है, हमारा पूरा परिवार घबराया हुआ है। तो ये जितने भी कांग्रेसी हैं, ये मानो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये रॉकेट, खाली रॉकेट है, फुस रॉकेट है, कुछ करने वाले नहीं हैं। और वहाँ पर जाके ये क्या करेंगे? क्या लखीमपुर खीरी के जो किसान हैं सिर्फ उनसे मिलेंगे? जो लोग, अब देखिए ये लोग क्या है, ये कोई भी 4 के अलावा किसी की बात नहीं कर रहा है, चाहे लुटियन मीडिया हो, चाहे गिद्ध गैंग हो, या फिर जो लाशों पर राजनीति करने वाले जो पत्रकार हैं वो हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति इनमें से नहीं है जो 4 लोगों के अलावा, जिस एक पत्रकार, एबीपी न्यूज़ के पत्रकार की मौत हुई और 4 लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी मौत हुई है, उस पर एक बार भी इनकी जुबान खुली हो और उन्होंने कहा हो कि वो भी लोग जो है मरे हैं इस पूरी घटना में, तो उनके घर भी जाइए आप। अगर आप लखीमपुर खीरी जाने, तो मानूंगा कि अगर राहुल गांधी को उनके घर भी जाना चाहिए, 4 लोग जो उनकी मौत हुई है। अब वीडियो, लेकिन खबर सामने आ रही है पीड़ित परिवार से मिलेंगे राहुल गांधी। हाँ, वही तो कह रहे हैं, इनका ये ड्रामा है, ये इनका पूरा सियासी ड्रामा है, नौटंकी है पूरी। और सिर्फ ये लाशों पर राजनीति करने के लिए निकले हैं। वहाँ पर भी भाषणबाजी करेंगे, बयानबाजी करेंगे, और वहाँ एक तरीके से पूरी बारात जा रही है इनकी। है हालांकि 5 लोगों को इजाज़त मिली है, लेकिन आसपास देखना कि वहाँ जरूर बवाल होगा। जहाँ राहुल गांधी जाएँ या प्रियंका गांधी जाएँ, वहाँ बवाल होना स्वाभाविक है। तो इनकी स्थिति है, ये करेंगे, वहाँ राजनीति करेंगे जरूर। चलिए, देखने वाली बात होगी कि जब राहुल गांधी लखीमपुर खीरी पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे क्या सियासी बवाल करता है। क्या लगता है अरुण जी, क्या होगा? लखीमपुर खीरी पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, या उसके पहले ही उनको हिरासत में ले लिया जाएगा? लेकिन अब तो इजाजत मिल गई। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इन्हें लखीमपुर जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कुछ यदि बिंदुओं पर आप नज़र डालें तो राहुल गांधी से एक सवाल किया जाना चाहिए कि राहुल गांधी वहाँ किसानों से मिलने जा रहे हैं या वोटरों से मिलने जा रहे हैं? किसानों के हित की बात करने जा रहे हैं या अपने वोट के खातिर वहाँ जा रहे हैं? यदि किसानों से मिलने जाना होता तो ये राजस्थान के किसानों से मिलने क्यों नहीं जाते हैं? आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी के सूरमा बैठे थे और उस वक्त ये घटना हुई थी, एक किसान ने पेड़ पर चढ़कर आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त यही राहुल गांधी दिल्ली में बैठे हुए थे, अपने लुटियंस इलाके में बैठे हुए थे, तब ये क्यों नहीं गए थे? उन किसानों से मिलने, उस किसान के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए थे? अगले स्टेप पर जब आप आते हैं, दूसरा एक बहुत बड़ा पहलू है यहाँ। दरअसल प्रियंका गांधी हिरासत में ली गई, उसके बाद पूरे कांग्रेस में खलबली मच गई। कहीं ऐसा ना हो कि प्रियंका गांधी जो नौटंकी कर रही हैं, जो ड्रामेबाजी कर रही हैं,
ये हद पार है कि उस गेस्ट हाउस में आप जा कर के रुकती हैं जो वीवीआईपी गेस्ट हाउस है, और वहाँ आप झाड़ू लगाने का ड्रामा करती हैं। क्या उस गेस्ट हाउस में झाड़ू नहीं लगा था? लेकिन आप झाड़ू लगाकर ये बताना चाहती हैं कि मैं साफ सफाई पसंद हूँ। मैडम, जरा ये भी बताइए कि अपने घर में आप कितना दिन झाड़ू लगाती हैं और आपके घर में कितने नौकर चाकर हैं। अगले स्टेप पर आते हैं तो प्रियंका गांधी की हिरासत से घबराई हुई कांग्रेस और राहुल गांधी ये लखीमपुर के बहाने दरअसल सीतापुर जाना चाह रहे थे ताकि प्रियंका गांधी को हिरासत से मुक्त कराया जा सके। दूसरे पहलू पर जब आप आते हैं तो बात यहाँ ये आती है कि चूंकि लखनऊ पहुँच गए हैं, सीतापुर आ गए हैं, अब उनको लखीमपुर भी जाना ही है तो चले जाएं। लखीमपुर दरअसल किसानों से मिलने नहीं, इनके लिए एक टूरिस्ट स्थान बन चुका है जहां से वोट बैंक की राजनीति की जा सकती है। अब आप देखिए, जो ही राहुल गांधी को इजाज़त मिली 5 लोगों के साथ जाने के लिए, तुरंत अखिलेश यादव भी कुनमुनाने लगे कि नहीं, मैं भी जाना चाहता हूं। आज तक आप कहाँ थे साहब? 4 दिन तक तो आपने नहीं कहा, आप सिर्फ धरना दिया और अपने घर चले गए। लेकिन अब जब इजाज़त मिली तो आप भी कनमनाने लगे, नहीं मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी किसानों का हितैषी हूँ। लेकिन वही किसान जब आत्महत्या करता है, वही किसान जब भूखों मरता है, उसी किसान के घर जब बैंक की नोटिस जाती है, तब ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहाँ होते हैं? और 3 दिन पहले तक राहुल गांधी छुपे हुए थे, आज एकदम अचानक से जाग उठे हैं। नहीं, ये राहुल गांधी जाग नहीं गए हैं, राहुल गांधी डर गए हैं। सच्चाई ये है, प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी को एक भय आ गया। आप प्रियंका वाड्रा के जो पति हैं उनका स्टेटमेंट देखिए, वो कह रहे हैं कि पूरा परिवार घबराया हुआ है। वो डरने वाली प्रियंका गांधी नहीं हैं। जब प्रियंका गांधी नहीं डरती, राहुल गांधी नहीं डरते, फिर आपको भय किस बात का लग रहा है? परिवार क्यों घबराया हुआ है? आप तो इन्हें अखबारों में ना पता क्या क्या साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इनके पहुंचने की को लेकर जब हम बात करते हैं कि नहीं, राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे हैं, अब आगे बात होगी कि नहीं किसानों को कितना इनसे समर्थन मिलता है। लेकिन एक सवाल जो कैपिटल टीवी कर रहा है, देश की जनता कर रही है राहुल गांधी आपसे, आप ये बताइए देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, कि जिन किसानों के यहाँ आप जा रहे हैं उनके लिए क्या कोई घोषणा करेंगे? उनके लिए क्या कोई मुआवजा निर्धारित करेंगे, या सिर्फ वहां जाएंगे, घूमेंगे, चाय पिएंगे, उनसे बात करेंगे, कैमरे के सामने गले मिलेंगे और वापस दिल्ली अपने लुटियंस जोन में आकर बैठ जाएंगे? सवाल सबसे बड़ा ये है। यदि आप अपने पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी फंड के तरफ से उन्हें कुछ मुआवजा देते हैं, उन्हें कुछ सहयोग राशि देते हैं, उन्हें कुछ सहायता देते हैं, उनके परिजनों को सांत्वना देते हैं, तब तो बात अच्छी है कि नहीं आप जाएं। आपके जाने से किसानों को संबल मिलेगा, आपके जाने से उन किसानों का हौसला बढ़ेगा। लेकिन आप ये करने नहीं जा रहे। आप जो करने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता अच्छे तरीके से भली भांति जानती है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप करने जा रहे हैं फोटो खिंचाने, आप वो करने जा रहे हैं जिससे मीडिया की सुर्खियों में आ सकें, आप वो करने जा रहे हैं जिससे एक बार यूपी में मुर्दा हो गई कांग्रेस पुनः जिंदा हो उठे, बस। और इससे ज्यादा राहुल गांधी कुछ करने वहां नहीं जा रहे हैं। यदि किसानों के लिए इन्हें करना होता तो दिल्ली में बैठकर भी ये घोषणा कर सकते थे कि उन किसानों के लिए हम ये सहायता राशि देने की घोषणा करते हैं, इस तरह की व्यवस्था करते हैं, उनके बच्चों के लिए ये इस तरह की सुविधाएं हम कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस फंड की तरफ से देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। और ये भलमनसी है योगी सरकार की जो इन्हें जाने की इजाजत दे रही है। ऐसे सिचुएशन में आप याद करिए, मुजफ्फरनगर में कितने लोगों को, बीजेपी के कितने नेताओं को जाने की इजाजत मिली थी? उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है जहां हिंदुओं ने अपने घरों पर, अपने दरवाजों पर बोर्ड लगा दिए थे कि यह घर बिकाऊ है। अलीगढ़ समेत और भी कई जिले हैं। उन जिलों में जब बीजेपी का प्रतिनिधित्व मंडल जाना चाह रहा था, उस वक्त उन्हें रोक दिया गया था, नहीं जाने दिया गया था। वहां तो कोई हिंसा नहीं हुई थी, कोई घटना या दुर्घटना या वारदात नहीं हुई थी। लेकिन आज वहीं बीजेपी सरकार, योगी सरकार इन्हें इजाजत दे रही है कि नहीं आप भी जाकर फोटो खिंचा ले,
जैसे अखिलेश यादव धरने पर बैठे 10 मिनट के लिए, फोटो खिंचाए, मीडिया की सुर्खियां बने, आप भी बन लें, कोई परेशानी नहीं। यूपी की जनता इसे जान रही है। और एक तरह से आप बात करें, देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ समझने वाली चीज़ ये है कि पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है। आप राजनीति मुद्दों पर आकर करें ना, मुर्दों पर न करें। मुद्दों की राजनीति अच्छी लगती है, मुर्दों की राजनीति अच्छी नहीं लगती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हर पल की तस्वीर बदल रही है। आपने देखा कि किस तरह से, जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा कि वो फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर राहुल गांधी जाते हैं तो कैमरे के सामने नजर आते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, बस में बैठते हैं, बाहर जाते हैं, तब भी कैमरा अपने साथ लेके चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि वो वाकई में क्या पीड़ित परिवार की मदद करने जा रहे हैं या फोटोशूट, फोटो सेशन के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल लखीमपुर खीरी घटना की बड़ी अपडेट यही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत और 3 लोगों को वहां जाने की इजाजत मिल गई है। योगी सरकार ने परमिशन दे दी है। तो कुछ ही देर के बाद ये लोग लखीमपुर खीरी की तरफ रुख करेंगे। पर देखने वाली बात ये होगी कि वहां पे जाने के बाद अब क्या ये विपक्षी पार्टियां सियासी नाटक नया करती हुई नजर आती है। इस पूरे खबर में हमारी नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देता रहेगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।